वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग आरओ री एग्जाम के लिए ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण टेस्ट का डिस्कशन करेंगे, जिसमें प्रश्न संख्या 61 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने 60 प्रश्नों का डिस्कशन कर रखा है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये ज्योग्राफी की जो सीरीज है ये आरओ यूपीपीसीएस हो गया, एसएससी है या फिर कोई भी प्रतियोगी परीक्षा है, सबके लिए समान रूप से उपयोगी होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले ज़रूरी सूचना यह है साथियों कि अगर आप आरओ या फिर यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। जिन साथियों ने यूपीपीसीएस 2025 को टारगेट किया तो उनके लिए इंटीग्रेटेड बैच चल रहे हैं, जिसमें प्री और मेंस दोनों की कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। और अगर आप यूपीपीसीएस 2024 का मेंस लिखने जा रहे हैं तो फिर आपको आंसर राइटिंग ग्रुप को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। और आरओ का री एग्ज़ाम, भाई इसका एग्ज़ाम डेट क्या होगा अभी इस पर बात चल रहा है, लेकिन अगर अभी से आप तैयारी करते रहेंगे तो आप काफ़ी अच्छी स्थिति में रहेंगे। तो इसके लिए आप टेस्ट सीरीज़ परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है तो आप उस सीरीज़ को परचेज कर सकते हैं। पेड क्विजेस के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब जैसी आपकी आवश्यकता है आपको वैसी चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने प्रश्नों की ओर। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 61 दिया है। निम्नलिखित में से कौन रैंप घाटी का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैंप वैली? यहाँ पर 4 वैलियों के नाम दिए गए, नर्मदा, तापी, ब्रह्मपुत्र, ऊपरी दामोदर घाटी। तो इन 4 घाटियों में जो ब्रह्मपुत्र घाटी रैंप घाटी, तो इसका सही उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र घाटी, विकल्प सी। दोस्तों रैंप घाटी का विकास तब होता है जब 2 भ्रंश रेखाओं के बीच का चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 62 दिया है। पब्बर नदी चंद्र नाहन ग्लेशियर से निकलती है जो स्थित है। देखिए पब्बर नदी कहां से निकलती है, तो इसका उद्गम स्थल है चंद्र नाहन ग्लेशियर। अब आपको बताना है कि चंद्र नाहन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है, तो चंद्र नाहन ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। दोस्तों अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। बाकी ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना ना भूलिएगा। आप एप्लीकेशन के माध्यम से अगर किसी भी कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो वहां पर आपको अप टू 50% तक का डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकते हैं। सिर्फ आपको एक कोड अप्लाई करना है, ज्ञान सर, इसमें सभी लेटर्स इस्तेमाल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं लगाना है। अब बढ़ते हैं आगे अपने प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 63 दिया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहां पर 3 स्टेटमेंट दिए गए, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो पहला इसमें स्टेटमेंट दिया है, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। देखिए जो नीलगिरी पहाड़ी है इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो ये डोडा बेट्टा है, न कि अनाईमुडी, तो यहां पर ये गलत हो जाएगा। दूसरा पॉइंट दिया है डोडा बेट्टा अनामलाई पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी। तो देखिए डोडा बेट्टा तो नीलगिरी की है ना, तो अनामलाई पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तीसरा पॉइंट दिया अनाईमुडी दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। अनाईमुडी जो है दक्षिण भारत अर्थात साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। तो इसे आप याद रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ तीसरा पॉइंट सही है, तो इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प बी, केवल 3। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर कुछ कथन दिए गए, इनमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है, बिल्कुल सही है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। पाक जल डमरू मध्य भारत और मालदीव के बीच है। देखिए पाक जल डमरू मध्य की बात करेंगे तो आपको पता होगा भारत और श्रीलंका के बीच में, न कि मालदीव के बीच में, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत दिया है। इसमें सिर्फ पहला पॉइंट सही है, तो इसका उत्तर बन जाएगा केवल 1, विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते दोस्तों। प्रश्न संख्या 65 दिया है। नील नदी के बारे में गलत कथन चुने। आपको बताना है कि नील नदी के बारे में इसमें से कौन सा कथन गलत दिया है। पहला पॉइंट दिया है भूमध्य रेखा के उत्तर से निकलता है। दूसरा दिया है अतबारा नदी नील नदी की सहायक नदियों में से एक है। तीसरा पॉइंट दिया इसके बेसिन में तंजानिया, रवांडा और इथियोपिया के कुछ हिस्से शामिल हैं।
चौथा पॉइंट है यह भूमध्य सागर में समाप्त होती है। तो देखिए यहाँ पर जो 4 पॉइंट दिए इनमें से 3 पॉइंट सही है और सिर्फ एक गलत है। पॉइंट ये गलत है कि नील नदी भूमध्य रेखा के उत्तर से निकलती है, ये पॉइंट गलत है। नील नदी भूमध्य रेखा के दक्षिण से बुरुंडी में देश में निकलती, तो यहाँ पर ये पॉइंट गलत हो जाएगा दोस्तों। जो पहला पॉइंट दिया हुआ है ये गलत है, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, क्योंकि आपको गलत सेलेक्ट करना है तो पहला पॉइंट ही गलत है। यह भूमध्य रेखा के दक्षिण से निकलता है, न कि उत्तर से, इक्वेटर के साउथ से निकलती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 दिए, प्रसिद्ध जलप्रपात अथिरापिल्ली जलप्रपात और वजाचल जलप्रपात नदी पर स्थित है। अब देखिए यहाँ पर 2 जलप्रपात का नाम दिया गया, अथिरापिल्ली और वजाचल। ये किस नदी पर स्थित है आपको ये बताना है, तो दोनों ही स्थित है चलाकुडी नदी पर। विकल्प सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 67, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के जल प्रवाह के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। तो आपको ये बताना है जो अरब सागर है और बंगाल की खाड़ी है, इन दोनों के बीच में कौन ऐसा है जो जल विभाजक का कार्य करता है, तो ये अमरकंटक पर्वत करता है। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, अमरकंटक। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 68 सुमेलित कीजिए। यहां पर इसको सुमेलित करना है। अब देखिए इसमें क्या बनेगा सही उत्तर, यहां पर दिया गंगा, तो जो गंगा है, गंगा में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 होगा, तो गंगा का जो ए का मिलान होगा ये दूसरे के साथ होगा। इसके बाद आगे दिया है ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है, मतलब ये जो वाटरवे ये दूसरा है, तो यहाँ पे 2 आएगा, मतलब बी के साथ मैच होगा 4। तो देखिए ए के साथ 2 और बी के साथ 2, देखिए ए के साथ 2 यहाँ पर नहीं है, ए के साथ 2 नहीं है, यहाँ ए के साथ 2 सिर्फ सी में है, तो यही उत्तर सही बन जाएगा। बाकी आप पूरे को भी मैच करके देख सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 दिया है, किसे छोटा तिब्बत भी कहा जाता है, तो लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 दिया हुआ है, भारत के दक्षिण पश्चिम कोने पर कौन सा राज्य स्थित है। देखिए आपको ये बताना है कि दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है। तो आप देखिए ना, अगर आप भारत के मैप को देखेंगे, ऐसे मैप में ये नॉर्थ होता है, यहाँ पर साउथ है, यहाँ पर ईस्ट और यहाँ पर वेस्ट। अब सबसे साउथ में कौन है, सबसे साउथ में तमिलनाडु, यहाँ पर सबसे दक्षिण में तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बगल में यहाँ पर केरल है ना, तो कौन हो जाएगा, केरल आएगा। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 71, ओणम का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। ये एकदम बेसिक सा, एकदम साधारण सा क्वेश्चन है। ओणम किस राज्य का त्योहार है, तो ये केरल का त्योहार है। विकल्प ए इसका सही उत्तर बनेगा। ऐसे भी देखिए दोस्तों, यहाँ पर साउथ इंडिया का सिर्फ एक ही स्टेट दिया है, ओणम साउथ इंडिया का त्योहार है, नाम से पता चल रहा है, तो केरल इसका सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 72 दिया, विश्व की सबसे गहरी खदान किस देश में स्थित है। देखिए आपको ये बताना है कि वर्ल्ड्स डीपेस्ट माइन ये कहां पर है, तो ये साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में। अगर कभी आपसे पूछ ले किस शहर में, तो जोहानिसबर्ग में, ये नाम याद रखिएगा। और इसका नाम है एंग्लो गोल्ड अशांति की मोपेनिंग खदान, एंग्लो गोल्ड अशांति की मोपेनिंग खदान, ये नाम याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 73, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी। तो दोस्तों पृथ्वी की त्रिज्या आपने भौतिकी में भी कई बार पढ़ा होगा, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, 6371 किमी। तो इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प डी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 74 इसमें दिया है, सहारा के अल जजिया क्षेत्र में सर्वाधिक तापमान 57.7 अंश डिग्री सेल्सियस किस वर्ष मापा गया था। तो देखिए जो सहारा का अल जजिया क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर मापा गया था। ये कब मापा गया था, ये टेम्परेचर 1922 में बना था दोस्तों। तो 74 का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। 75 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पर दिए जोहार आदिवासी किस राज्य से संबंधित है। तो जोहार का संबंध झारखंड से। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 76 दिया है, केरल में चीना वाला एक प्रकार का है। देखिए चीना वाला एक प्रकार का मछली पकड़ने का जाल होता है। तो विकल्प डी इसका सही उत्तर बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कृष्णा राजा बांध कर्नाटक में किस नदी पर स्थित। देखिए कृष्णा राजा नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, ये कावेरी नदी पर स्थित है, न कि कृष्णा नदी पर। ऐसे नाम से कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। आप देखेंगे कृष्णा इसमें भी है, कृष्णा नदी भी है, तो इसको टिक करेंगे। लेकिन याद रखिएगा इसका सही उत्तर है कावेरी, न कि कृष्णा। प्रश्न संख्या 78, कावेरी नदी पर स्थित मेटूर बांध किस राज्य में स्थित है। अब कावेरी नदी का जो मेटूर बांध है कहां पर स्थित है, तो मेटूर बांध तमिलनाडु में। विकल्प डी इसका सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 79 दिए, भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। अब बताना इसमें से कौन सा पूर्वी तट पर स्थित है। देखिए भारत के तट की बात करेंगे, मान लीजिए ये प्रायद्वीपीय भारत हम लोग बना रहे हैं, ऐसे ऑड सा एक मैप है ना। देखिए ये प्रायद्वीपीय भारत बनाया गया, इसमें ये इस तरफ का पश्चिमी तट है और इस तरफ का पूर्वी तट है। पश्चिमी तट में सबसे पहले गुजरात है ना, गुजरात के बाद फिर इसके नीचे महाराष्ट्र आपको देखने के लिए मिलेगा,
महाराष्ट्र, है ना। महाराष्ट्र के बाद गोवा मिलेगा, है ना। गोवा के बाद यहाँ पर कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक के बाद यहाँ पर केरल हो जाएगा। तो देखिए ये सब पश्चिमी तट पर है। इसके बाद तमिलनाडु हो गया, ये पूर्वी तट पर है। तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा और उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल। तो ये आपके पूर्वी तट पर है। तो ये पूर्वी तट पर 4 हैं। 4 कौन कौन है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो देखिए इसमें आप देखेंगे उड़ीसा दिख रहा है, विकल्प सी इसका सही हो जाएगा, है ना। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 80 दिया है, मिस्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो मिस्र कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, कॉटन इसका सही उत्तर बनेगा, विकल्प बी। तो दोस्तों ये आज के क्लास के 20 क्वेश्चन रहे जो हम लोगों ने डिस्कस किए। क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप किसी भी प्रकार की तैयारी कर रही, किसी भी एग्जाम की, तो यहां से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा ताकि सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। और अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो आप इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम से पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।